साल था 2008। एक इंसान जिसके पास कुछ साल पहले तक करोड़ों डॉलर थे, आज उसके पास अपने घर का किराया देने के पैसे नहीं बचे थे। उसका एक ड्रीम प्रोजेक्ट स्पेसएक्स अपने 3 बड़े रॉकेट ब्लास्ट करवा चुका था। उसका दूसरा ड्रीम प्रोजेक्ट टेस्ला दिवालिया होने की कगार पर था। और उसकी निजी जिंदगी, उसकी शादी टूट चुकी थी। दुनिया का हर एक बड़ा एक्सपर्ट, हर एक मीडिया हाउस चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था एलन मस्क खत्म हो चुका है। लेकिन जब उनसे एक इंटरव्यूअर ने पूछा, क्या आपने कभी हार मानने के बारे में सोचा, तो उस इंसान का जवाब पता है क्या था? उन्होंने कहा था, मैं कभी हार नहीं मानता। मुझे रोकने के लिए या तो मुझे मरना होगा या पूरी तरह अपाहिज होना होगा। दोस्तों, आज हम उस एलन मस्क की बात नहीं करेंगे जो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। आज हम बात करेंगे उस नेवर गिव अप माइंडसेट की, जिसने एक तबाह हो चुके इंसान को जिंदा रखा और उसे इतिहास का सबसे बड़ा दूरदर्शी विजनरी बना दिया। 28 जून 1971 दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा गया एलन रीव मस्क। एलन बाकी बच्चों जैसा बिल्कुल नहीं था। वह घंटों तक किताबें पढ़ता रहता था, एक ही जगह खो जाता था। लोग सोचते थे कि शायद वह बहरा है, लेकिन उसके दिमाग में एक अलग ही दुनिया चल रही थी। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो स्कूल उसके लिए एक नरक बन गया। एक बार स्कूल के कुछ लड़कों ने एलन को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। उसे तब तक पीटा गया जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। उसकी नाक टूट चुकी थी और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। आज भी एलन को सांस लेने में दिक्कत होती है उस मारपीट की वजह से। घर पर भी सुकून नहीं था। अपने माता पिता के तलाक के बाद एलन के पास कोई ऐसा नहीं था जो उसे समझ सके। लेकिन उसने क्या किया? उसने उन किताबों को अपना दोस्त बनाया जो लोग कॉलेज में पढ़ते हैं। सिर्फ 12 साल की उम्र में उसने खुद से कोडिंग सीखी और ब्लास्टर नाम का एक कंप्यूटर गेम बनाकर $500 में बेच दिया। यहां से एक बात साफ थी, हालात चाहे जितने खराब हों, ये लड़का रोने वालों में से नहीं था, ये रास्ता निकालने वालों में से था। दक्षिण अफ्रीका से निकलकर एलन कनाडा और फिर अमेरिका पहुंचे। जेब में पैसे नहीं थे, पर दिमाग में आग थी। अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर उन्होंने एक कंपनी शुरू की, Zip2। कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती। उनके पास एक बड़ा ऑफिस लेने के पैसे नहीं थे, तो एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। दिन भर दोनों भाई काम करते और रात को उसी ऑफिस के सोफे पर सो जाते। नहाने के लिए उन्हें पास के एक लॉकर रूम में जाना पड़ता था। लेकिन मेहनत रंग लाई। Zip2 को एक बड़ी कंपनी ने $307 मिलियन में खरीद लिया। एक झटके में 28 साल का यह लड़का करोड़ों का मालिक बन गया। अगर कोई आम इंसान होता तो जिंदगी भर ऐश करता, पर एलन आम नहीं थे। उन्होंने उन पैसों से एक नए आइडिया पर काम किया जो आगे चलकर पेपाल बना। और जब पेपाल को ईबे ने खरीदा तो एलन के हिस्से में आए $180 मिलियन, यानी लगभग 1500 करोड़ रुपए। अब आती है इस कहानी की सबसे बड़ी सीख। $180 मिलियन लेकर एलन चैन से बैठ सकते थे, लेकिन उनके दिमाग में चल रहा था इंसानियत का भविष्य। उन्होंने $100 मिलियन लगा दिए स्पेसएक्स में, $70 मिलियन लगा दिए टेस्ला में और $10 मिलियन सोलर सिटी में। उनके पास अपने निजी खर्च के लिए पैसे नहीं बचे। उन्होंने अपना सब कुछ, एक एक पैसा ऐसे बिजनेस में लगा दिया जहां नाकामी का चांस 90% से ज्यादा था। इसको कहते हैं असाधारण जोखिम लेने की क्षमता। आपको लगता होगा कि पैसा लगाते ही कामयाबी मिल गई। बिल्कुल नहीं। एलन मस्क चाहते थे कि स्पेस ट्रैवल सस्ता हो ताकि इंसान मंगल ग्रह पर जा सके, लेकिन कोई भी उन्हें रॉकेट बेचने को तैयार नहीं था। रूस के लोगों ने तो उनके मुंह पर मना कर दिया था। हार न मानते हुए एलन ने खुद रॉकेट साइंस की किताबें पढ़ी और अपनी टीम के साथ पहला रॉकेट बनाया। फाल्कन एक पहला लॉन्च 2006। रॉकेट उड़ा, पर कुछ ही सेकंड में आग लग गई और क्रैश हो गया। दूसरा लॉन्च 2007। रॉकेट स्पेस तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो गया। तीसरा लॉन्च 2008। सभी को उम्मीद थी, पर यह रॉकेट भी हवा में फट गया। 3 लॉन्चेस लगातार फेल। करोड़ों डॉलर धुएं में उड़ चुके थे। इधर टेस्ला कार की मैन्युफैक्चरिंग में इतनी समस्याएं आ रही थीं कि कंपनी बंद होने की कगार पर थी। ये एलन मस्क की जिंदगी का सबसे अंधेरा दौर था। लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। उनके अपने हीरो नील आर्मस्ट्रैंग जैसे अंतरिक्ष यात्रियों ने उनके विजन के खिलाफ बयान दिए थे। एलन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें रात को पैनिक अटैक्स आते थे। वह रोते हुए उठते थे क्योंकि उनका सब कुछ दांव पर लगा था। लेकिन उन्होंने अपनी बची खुची निजी जमा पूंजी भी निकालकर चौथे लॉन्च के लिए झोंक दी। अगर चौथा लॉन्च फेल होता तो स्पेसएक्स और टेस्ला हमेशा के लिए दफन हो जाते। 28 सितंबर 2008
यह तारीख इतिहास में लिखी जा चुकी थी। फाल्कन 1 का चौथा लॉन्च हुआ, कंट्रोल रूम में सबकी सांसें थमी हुई थीं और रॉकेट ने सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा ऑर्बिट में एंट्री कर ली। यह सिर्फ एक रॉकेट की कामयाबी नहीं थी, ये उस जिद की जीत थी जो हार मानने को तैयार नहीं थी। इस कामयाबी को देखकर नासा ने स्पेसएक्स को $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया। उसी हफ्ते टेस्ला के लिए भी फंडिंग मिल गई। जो इंसान एक हफ्ते पहले तक दिवालिया होने वाला था, वह अचानक दुनिया के सबसे बड़े गेम चेंजर्स में शामिल हो गया। दोस्तों, एलन मस्क की कहानी से हमें 3 सबसे बड़े सबक मिलते हैं जो आपकी और मेरी जिंदगी बदल सकते हैं। असफलता से डरना बंद करो। एलन कहते हैं, अगर चीजें फेल नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब आप कुछ नया आविष्कार नहीं कर रहे हैं। अगर आप फेल नहीं हो रहे तो आप सुरक्षित खेल रहे हैं। अपनी जिद को मकसद बनाओ। जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो तो सिर्फ आपका खुद पर विश्वास ही आपको आगे ले जा सकता है। किस्मत के भरोसे मत बैठो। 2008 में एलन ने किस्मत का रोना नहीं रोया, उन्होंने अपनी आखिरी पूंजी लगाकर मेहनत पर दांव खेला। आज एलन मस्क मंगल ग्रह पर शहर बसाने की बात करते हैं, दुनिया को इलेक्ट्रिक कारों पर चला रहे हैं और इंसानी दिमाग में चिप न्यूरलिंक लगाने पर काम कर रहे हैं। वह यह सब इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास पैसा है, बल्कि इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास नेवर गिव अप माइंडसेट है। अब एक सवाल आपसे, आप 1 या 2 बार फेल होकर हार मान लेते हो? एक छोटी सी मुश्किल आने पर अपने सपनों को छोड़ देते हो? याद रखना, किस्मत बदलती नहीं है, उसे बदलना पड़ता है अपनी जिद से, अपनी मेहनत से। अगली बार जब टूटने लगो तो उस इंसान को याद कर लेना जिसने सब कुछ खोकर भी कहा था, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मेरी सांस चल रही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, आई विल नेवर गिव अप। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।